चलिए, सिन और एंटी एडिशन एक बार दोबारा बता दो, यहां से मेरे को कराना आपको जरूरी है। सिन एडिशन का मतलब था जो दो चीजें आपको अटैक करने आ रही हैं डबल बॉन्ड को, वो दोनों सेम प्लेन पे आके लगेंगी, चाहे दोनों अबव द प्लेन चाहे दोनों बिलो द प्लेन। और एंटी एडिशन का मतलब क्या है? एच बी आर आप अटैक कर रहे हो, एक एच आया अबव द प्लेन, एक बी आर आया सपोज बिलो द प्लेन, मतलब reagent are attacking at different planes और same plane। आज इसको फॉरएवर के लिए खत्म किया जाएगा, ये हमारा लास्ट क्लास में किया जा चुका था। इसके बाद में आ जाती हूं, एचबीआर पे काफी हो गया था, लास्ट क्लास पूरी शायद एचबीआर एचसीएल एचआई पे ही थी। अब आता है दूसरा एडिशन रिएक्शन, दैट इज अगर आप एल्कीन को हाइड्रोजन का एडिशन देते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, उसमें क्या होता है, ये आपने एल्कीन के रिएक्शन और एल्काइन की प्रेपरेशन में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ना है। पढ़ लिया है, मतलब अब मैं पढ़ा रही हूं। कोई भी एल्कीन लोगे आप, उसको हाइड्रोजिनेट करोगे तो उससे क्या बनता है? एल्केन। सेम अगर आप एल्काइन लेते, उसको हाइड्रोजन देते, उससे क्या बनता? एल्केन। तो एल्केन की प्रेपरेशन में पहली प्रेपरेशन हम यही पढ़ाते हैं। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चल रही है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें देखिएगा मैंने आपको एक ऐसा एल्कीन दिया और हर एक में ऊपर मैं लिख रही हूं सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब अभी जैसे मेरे को जसवंत ने बताया कि एक ही प्लेन पर दोनों जाके अटैक करेंगे, तो मैंने पहला एग्जांपल फिर से यही ले लिया, राइट, साइक्लोहेक्सीन का, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब मेरे को पता है दोनों एच ने जाके सिन लगना है, या तो दोनों के दोनों बिलो द प्लेन लगेंगे या दोनों के दोनों अबव द प्लेन लगेंगे, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बिलो द प्लेन बना दिया। जब ये दोनों बिलो द प्लेन अटैक करेंगे इस पे, तो इन दोनों को क्या मजबूरी हो जाएगी? दे हैव टू शिफ्ट टू अबव द प्लेन। तो उसकी वजह से मेरे को उम्मीद थी, उम्मीद है अभी भी, कि आप इसका दूसरा भी बनाइए। अभी तो आपने बना दिया सिन एडिशन में दोनों बिलो द प्लेन, दूसरा भी तो बनाना चाहिए था अबव द प्लेन। बट बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन जैसी चीज कहां दी जाती है? जहां कोई कायरलिटी हो, वहीं पे तो कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है क्या चीज अबाउ द प्लेन है, क्या चीज बिलो द प्लेन है। जहां कायरलिटी ही नहीं है, वहां मेरे को ऐसे डायग्राम में दे तो दूं, बट क्या इसको देने का कोई तुक है? कोई तुक नहीं है, बट देना तो पड़ेगा जब सिन और एंटी की शुरुआत करेंगे। जैसे ही मैंने ये बनाया, उसके बाद मेरे को लगता है शायद ये कायरल हो, ढूंढे ये कायरल है कि नहीं। एक ग्रुप तो मिथाइल लगा है, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे या लेक्चर नहीं लगाया उनके लिए। एक तो ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, मिथाइल और हाइड्रोजन। दूसरी साइड यहां पर भी CH3, सॉरी CH2, यहां पर भी CH2, कोई डिफरेंस नहीं। यहां भी CH2 और यहां भी CH2, कोई डिफरेंस नहीं। एंड बोथ आर मीटिंग सेम CH2, कोई डिफरेंस नहीं। कायरलिटी है ही नहीं, कोई स्टीरियो सिलेक्टिविटी नहीं, कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं, कोई तुम डेक्स्ट्रोलीवो कुछ नहीं बता सकते, ओनली वन प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में मैं गोला उस पे मार रही थी जो मेरा फाइनल आंसर होता था, ओनली वन प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, अब ऐसा ही सिन एडिशन याद हो गया सबको। सिन एडिशन पर अब मैं आ जाती हूं एक और केस लेके। भाई आप जब हाइड्रोजन के लिए करते हो ना, तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ड्यूट्रियम के लिए करते तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है। H2 की बजाय अब मैं क्या जोड़ रही हूं? D2। मैंने जोड़ा D2, सेम कौन सा एडिशन होगा? सिन। अच्छा, अब इस आइसोमर को मैं सिस कह सकती हूँ बच्चों? दोनों H सेम साइड पे, दिस इज सिस आइसोमर। एक रूल चलता है उसके लिए, अभी मैं अगली स्लाइड्स से उस रूल की बात करनी शुरू करूंगी। तो सिस आइसोमर पे अब मैंने फिर वही H2 की जगह दिया D2, वही होगा। पहले तो दोनों मैंने अबाउट द प्लेन से D2 अटैक करा दिए, HH को कहां जाना पड़ गया? बिलो द प्लेन। फिर मैंने क्या किया? रिवर्स, दोनों D2 मैंने DD मैंने कहां कराए? बिलो द प्लेन। तो H को अपने आप कहां जाना पड़ा? अबाउट द प्लेन। तो मैं ये सोच रही हूं देख के, ये तो एनाइंशोमर्स बन गए। अगर देखूं, अबव द प्लेन वाला बिलो हो गया, बिलो द प्लेन वाला अबव हो गया, मतलब क्या है? मतलब कि अगर मेरे पास एक ये ऐसे था, आज मैं कैमरा तो ऑन नहीं है तो ऑनलाइन वालों को तो बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। ये अबव द प्लेन, यहां मैंने कैमरा रखा, यहां मैंने मिरर रखा, यहां मैंने मिरर रखा, ऊपर मैंने सेम अगर ऐसा कुछ इमेजिन करती, जो चीज अबव द प्लेन है वो कहां चली जाती? बिलो द प्लेन, राइट?
तो जब भी सेम ग्रुप्स, तो जिनको नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ आर टेक्निकल इश्यूज, वो समझिए, जब भी सेम ग्रुप जो अबव द प्लेन है वो बिलो चला जाए, जो बिलो द प्लेन है वो अबव चला जाए ऑन ऑल पॉसिबिलिटीज, तब कहते हैं वो तो मिरर इमेज हो गई, वो तो एनाइंशोमर्स हो गए दोनों। यहां पर देखते ही मुझे क्या लगता है, ये तो एनाइंशोमर्स है, लेकिन है क्यों है एनाइंशोमर्स, अभी लिखना मत, मैं गलत करके फिर सही करूंगी, ठीक है। अगर मैं कहूं ये तो एनाइंशोमर होने चाहिए, कैसे, पहले देखो कायरल सेंटर है भी क्या, चेक, एक लगा हुआ है डी, एक लगा हुआ है एच, और इधर गए तो क्या लगा हुआ है CH2, इधर गए तो क्या लगा हुआ है CH, डिफरेंट है, इट इज कायरल। पूरे आज के नोट्स में मैं कायरलिटी को ब्लू स्टार से करने की कोशिश करूंगी ताकि एक जैसी चीज बनी रहे यहां पे, ठीक है। दिस तो कायरलिटी तो है, तो कायरलिटी है तो फिर तो मेरे लिए एनाइंशोमेरिज्म, सॉरी एनाइंशोमर्स आ जाने चाहिए थे, सीम्स एनाइंशोमर्स, यस। बट एक चीज, जब भी किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, ये हम 12th की अल्काइल लाइट में कर चुके, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो ऊपर वाला अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो नीचे वाला उतना ही लीवो रोटेटरी हो जाता है, दे कैंसिल ईच अदर्स रोटेशन एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दोनों फॉर्म एक ही फॉर्म हुई, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सटर्नली नहीं इंटरनली इनकी कायरलिटी धुल गई, खत्म हो गई। सो आई कैन नॉट रिपोर्ट टू प्रोडक्ट्स, both are same, that is meso, therefore total कितने प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास, ओनली वन। चार तो मैंने भी नहीं बनाए, दो, मतलब ओनली वन, राइट। आई होप आप लोग नोट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट में ना गलती करें, बट ये गलती चलेगी, अमरीन पहली बार कर रहे हैं, आई शुड नॉट एक्सप्रेस इन दिस वे, ये गलती चलेगी, आज करिए गलती आराम से। सो यहां पर मेरे पास ऑल इन ऑल ये आदत डाल लीजिए, मीजो कितने भी बन जाएं, मैं भी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, गलती फिर कराऊंगी, मीजो कितने भी बन जाएं वो एक ही है। मैंने मीजो देखने में तो दो बनाए ना, आप कह सकते हो दो, बट मीजो में क्या कायरलिटी ही नहीं बची, एक की कायरलिटी ने दूसरे को कैंसिल कर दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो प्रोडक्ट कितना आया, एक, वन। यूजुअली सिन एंटी, क्योंकि लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्ट हुआ था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सिन एंटी एडिशन में कुछ रूल्स चलते हैं, वो रूल कितने सही हैं और उनकी कहां कहां धज्जियां उड़ती हैं वो सारा दिखाने वाले, क्योंकि कुछ लोग जो वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुद पढ़ रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि हम वहां से देख लेते हैं, आप जिस दिन पढ़ा रहे हो उस दिन मेरे को टाइम नहीं सूट कर रहा, उसको चेक करने के लिए आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखोगे ना, ये अनअकैडमी, PW, जिस पे भी केमिस्ट्री का आप कुछ भी किसी भी टीचर का देखते हो, वो एक रूल देते हैं, क्योंकि 15 मिनट में सारा सिनेंटी उन्होंने कराना होता है, वो गलत नहीं है, अगर आप देख रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उससे एक गलती क्या आती है, वहां लिखा हुआ है कोई भी सिस एल्कीन, उस पे किसी भी चीज का सिन एडिशन आप करोगे तो हमेशा मीजो प्रोडक्ट बनेगा, एंड इट इज परफेक्टली राइट, बन रहा है। और अभी मैं आगे भी आपको लेके जा रही हूं, ऊपर क्या था, ऊपर तो सिस ट्रांस था ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकती इसको सिस ट्रांस, जहां आप सिस ट्रांस ढूंढ सकते हो वहां के लिए ये है। अगली स्लाइड्स पे मैंने इन रूल्स का शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है, मैं इन रूल्स को क्यों नहीं यहाँ पे फॉलो करूंगी, बट आपको दिखाती रहूंगी, बिकॉज गलती कहां होगी वो भी दिखाना है मेरे को। यस, अगर सीधा साधा सिस है, सिन एडिशन करते हो, उससे हमेशा बनता है मीजो प्रोडक्ट। सो यूजुअली हम इस रूल को कहते हैं, मतलब यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए CSM। मैं आप लोगों के आने से पहले कुछ बच्चों से पूछ भी रही थी, कोई इसकी न्यूमरोलॉजी, कोई इसकी न्यूमोनिक्स कोई मुझे बना के दे सके, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन में टॉपिक पढ़ते थे वी वर सब्जेक्ट बाइज्ड, तो हमारे लिए तो एक ही चीज होती थी, इसमें CSM के लिए कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो हमने तो केमिस्ट्री सुपर मैजिकल बना रखा था, CSM याद कर रखा था, ठीक है। अब हम ग्रेजुएशन ही केमिस्ट्री में कर रहे थे तो हमारे तो दिमाग वहीं चलेगा। आपको इसको कार देना है, इसको मम्मी देना है, जो मर्जी देना है खुद से बना लीजिएगा CSM क्या है, ऑल्दो इसको फॉलो करने में 50% रिस्क है आपका आंसर गलत होगा, विच इज मेजर। सो मैं कभी भी इस रूल को फॉलो नहीं करूंगी। आपको वेरियस साइट्स पे अपने फ्रेंड्स के नोट्स में मिलने वाला है, तो आप सोच समझ के उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अब ये रूल सबको, किसी भी बहाने ये रूल सबको याद हो गया, यही याद करना है, इसकी भी समरी लिखेंगे, मेरे पास बनी हुई है एक पेज में। अगर, क्योंकि आज क्लास बहुत डिले हो गई मेरे टेक्निकल इश्यूज की वजह से,
अगर मैं आपको समरी आज नहीं लिखवा पाई तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे वो समरी अभी के अभी शेयर हो जाएगी। आई होप आप सब लोग फॉलो कर ही रहे हो, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब आपके पास सीएसएम वाली बात आप सिर्फ 4 के ही याद करने, सिन एंटी। एचबीआर क्या था? एडिशन तो था। सिन था कि एंटी था? दोनों हो रहे थे। सिन और एंटी दोनों हो रहे थे ना, याद रखना इसको। इसके अंदर दोनों करते हैं, सिन और एंटी। H2 में क्या हो रहा है? सिर्फ सिन, नो एंटी एट ऑल। 4 के ही याद करने, अभी तुम छोड़ो, तुम भूल नहीं पाओगे, याद करने का स्ट्रेस मत लो, ठीक है, वो मैं भूलने नहीं दूंगी। अब आ जाइए, वो जो मैंने सीएसएम बताया ना, इस रूल को फॉलो करके क्या आता आंसर, और इस रूल के बिना अगर आप करते तो क्या आता आंसर, क्या हम सेम पे लैंड करते या गलती होती, फिर अपने हिसाब से इसको सोच समझ के रटना। अब मैंने आपको फिर एक ये केस दे दिया, इसको अब के D2 दे रही हूं, वही H2 के बजाय D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब आप इसमें देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह क्या होगा, अभी आपने बताया सिन है, अब तो याद हो गया सिन है। दोनों डी या तो सेम साइड आएंगे यानी अबाउट द प्लेन, दोनों डी या तो बिलो द प्लेन। इतना तो समझ आ गया। चलिए 1 और 2, दो फॉर्म्स मैंने बना दी। आप इसको एकदम से अब आप हिचकोगे ये बताने में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, पता नहीं जो मैंने दिखा रखे हैं उनमें मीजो तो नहीं है कोई। तो अब तक क्या होता था, आप तड़ाक से प्रोडक्ट बोल रहे हैं और बोलिए। अब देखिए, पहले तो ये चेक मारो कहीं ये मीजो तो नहीं। क्यों चेक मारना है? क्योंकि मैं तो पढ़ के आई हूं सिस फॉर्म पे। अब ये भी सिस ही है। सिस फॉर्म पे जब भी कोई चीज सिन डालोगे बनता तो मीजो ही है। मैंने तो सीएसएम याद करके रखा हुआ है। अब सीएसएम मैंने याद करके रखा हुआ है, मीजो मैं आंख बंद करके 1 पे टिक करूंगी। लेकिन ये कौन सा कोई बड़ा तूफानी एग्जांपल लाए हैं, सिंपल सा लाए हैं। मैं तो पहले बना के देखूंगी। मैंने जब बना के देखा, ये कायरल सेंटर्स है, चेक। क्यों कायरल है? ये सी एक तरफ डी से लगा हुआ, एक तरफ एच से, एक तरफ ऐसे सी से जो CH3 से जुड़ा है, और एक तरफ ऐसा सी जो दोनों एच से जुड़ा है। तो आई होप कायरलिटी ढूंढने में तो अब मैं नहीं हेजिटेट करूं, आप लोग समझ लोगे। तो ये कायरल है, ये कायरल है। तो हमें लगता क्या है, देखिएगा, जो चीज अबाउ द प्लेन थी वो इसमें बिलो द प्लेन। कहीं ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत हो मुझे बताना, मैं भूल रही हूं कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा है आज, ठीक है, कहीं लगे मैंने हाथों से समझा दिया, आपको नहीं समझ आया, पॉइंट आउट। और ये अबाउ द प्लेन, और अगेन ये बिलो द प्लेन। मैंने अभी पिछली ही स्लाइड पे आपको बताया, जो चीज अबाउ वो बिलो, जो चीज बिलो वो अबाउ, जस्ट उल्टा हो गया तो मिरर इमेज आ गई। बट यहां पर ये मीजो नहीं है। क्यों मीजो नहीं? आप देखिए, मैं बीच में डालूं एक प्लेन, एक मिरर, एक और कार्बन बाई चांस ऐसा बैठा था जो कि कायरल था। आप चेक कर लोगे, ये भी कायरल है। अब मैं आपके सामने इस पे भी ब्लू स्टार लगा देती हूं, यस दिस इज ऑल्सो कायरल। क्या सारे कायरल पे कॉन्फ़िगरेशन पलटी? नहीं। एक कायरल कार्बन ऐसा था जिसपे कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटी, मतलब दे कैन नॉट बी मिरर इमेजेस। तो एक आखिरी चीज जो लानी रहती थी वो इसके मारे आई। जब कोई दो फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती और नॉन सुपर इंपोजेबल होती, उनको क्या कहते थे? एनाइंशोमर्स। जब कोई फॉर्म है, मिरर इमेज भी आपने बना दी लेकिन उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया, तो उसको आप क्या कहते थे? मीजो। जब कोई दो फॉर्म, जैसे कि ये दो जो सामने बनी, पहली बात ये मीजो तो नहीं है, नॉन मीजो है। जब कोई फॉर्म इस तरह की आपके सामने आ गई तो मीजो भी नहीं कह सकते। अच्छा, ये मिरर इमेजेस भी नहीं है, एनाइंशोमर्स भी नहीं कह सकती इनको मैं। इफ दे आर नॉट एनाइंशोमर्स, दे आर नॉट मीजो, व्हाट आर दे? पहले मैं चेक करूंगी क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं भी। यस, क्योंकि ओरिएंटेशन का फर्क है, स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं। ऐसा तीसरी कैटेगरी के लिए पहले भी कभी लाए हुए हैं हम एल्काइल हैलाइड्स में, बट अभी के लिए फिर से, इनको क्या कहते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये डायस्टीरियो आइसोमर्स दो बनेंगे, देयरफॉर आई गेट टू प्रोडक्ट। मेरा ये सीएसएम फेल हो गया यहां पे। अगर मैं इस सीएसएम पे चल रही होती, सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, 4 ऑप्शन में आप एक मीजो टिक करके आते, जबकि कितने प्रोडक्ट बने? 1 और 2, 2 प्रोडक्ट्स बने। तो अगर मैं इस शॉर्टकट पे चल रही होती, मैंने यहां फेल होना था। इसीलिए शॉर्टकट सोच समझ के करिएगा। इसे अब नोट करिए पूरे को। एक ही बार मैं डायस्टीरियोमर्स और इसके बारे में डिटेल ले रही हूं, नोट करिए इसको।
जी, अब घुस गया दिमाग में अच्छे से कि आप अगर सिंपल कोई सिस मिलता, जैसे सिंपल सिस आपको पिछली स्लाइड में मिला, वहां तो आप ये CSM लगा सकते थे, लेकिन जहां कुछ सिस में एक आधी चीज एक और, वो सिंपल भी क्या, सिमेट्रिक। तो यानी अब आप अपने लिए लिख सकते हैं, दिस रूल फॉलोज ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में यस आपको मीजो मिल जाएगा, ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। एनाइंशोमर और डायस्टीरियो में फर्क क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनाइंशोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है? जो चीज अबाउ द प्लेन है वो बिलो द प्लेन हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, बुलाओ मत। जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे आ गई। आप इसमें देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पलटी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पलटी, क्या इसकी पलटी? फिर मिरर, नहीं नहीं नहीं, तुम सारे तीर मत निकालो, पहले तो समझो एनाइंशोमर्स क्यों नहीं है। क्योंकि एनाइंशोमर तब बनता है अगर मैंने अपनी हर फिंगर में यहां पर एक एक पेन अड़ा रखा होता, सॉरी ऑनलाइन गाइज, दिस, और इसकी मिरर इमेज यूं होता है एनाइंशोमर्स। लेकिन जब मैं पलटने लगी हूं, मैंने इसको यूं पलटना था, एक नहीं पलटा, क्या है एनाइंशोमर्स? नहीं। तो एनाइंशोमर्स तब होते हैं जब सारे कायरल कार्बन में आपको ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर मिले। तो और अगर ऐसा नहीं है तो इनको क्या बोलूं? दे आर डायस्टीरियोमर्स। एनी अदर कंफ्यूजन? समझने वाली चीज है, बहुत ध्यान से सभी लोग। अब अगर आप इसमें देखें तो मैंने आपको एक ट्रांसफॉर्म बना के दी है, चेक, ट्रांसएल्कीन है, बनाइएगा मेरे साथ साथ इसको। फिर वो D2, अच्छा पैलेडियम के साथ अब तक मैं कार्बन नहीं दे रही थी, मैंने आज दे दिया रिएक्शन के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अटपटा ना लगे। कार्बन इज टू पॉइजन पैलेडियम्स एक्टिविटीज टू सम एक्सटेंट, मुझे जरूरत नहीं थी इतनी एक्टिविटी की। इसमें अगेन अब तक तो ये रट गया होगा सबको, H2 या D2 में सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन होता है तो इसको समझिए, बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बड़े सिंपल क्वेश्चन में, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मैं पूछ सकती, जेई इससे सिंपल नहीं पूछ सकता। तो आपने क्या करना है, दोनों डी या तो सेम साइड लगाओगे, पहले इस फॉर्म को देखना, दोनों डी या तो सेम साइड लगाओगे ऊपर, या दोनों डी सेम साइड लगाओगे नीचे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो आपके हिसाब से आपको ये दो फॉर्म मिल गई। ये भी आपकी चार ऑप्शन में हो सकती है, तो बोथ ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अगर मान लो ए बी फॉर्म मैंने ये बना के दी है, आपको दोनों चूज करनी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये ऐसे कर रखा है, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान इधर रखना, अगर मैं इसको फ्लिप करूं, इस तरह का फ्लिप 180 डिग्री, इस साइड को फ्लिप करती हूं, 180 डिग्री पलटती हूं, ये फॉरबिडन होता है, ये अलाउड होता है कि अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो जो अबाउ द प्लेन है उसको बिलो कर दो, बस। फॉरबिडन होता है। हमने याद हो सुक्रोज बनाते वक्त फ्रक्टोज में ये फ्लिप किया था, कि जब मेरे को फ्रक्टोज यूं करना पड़ा था तो हर कार्बन पे मेरे को HOH को फ्लिप करना पड़ा था। अब अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, फ्लिप करती हूँ, तो जो चीज अबाउ द प्लेन थी वो मेरे को बिलो द प्लेन लानी पड़ेगी। तो दिस फॉर्म इन योर ऑब्जेक्टिव कैन बी गिवन लाइक दिस और कैन बी गिवन लाइक दिस, क्योंकि इसको 180 डिग्री रोटेट करना इज फॉरबिडन अगर आप अबाउ द प्लेन वाले को बिलो द प्लेन बना दो। ये फ्लिप होके यूं पहुंच गया, तो दिस फॉर्म और दिस फॉर्म बोथ आर करेक्ट। अगर मेरे क्वेश्चन में चार ऑप्शन यही है, ऑल आर देयर, चारों बनेंगी, क्योंकि ये सिर्फ शो करने का तरीका डिफरेंट है। यस ऋषित, रुक जाओ ना, मैंने खत्म तो नहीं किया। हाँ सॉरी, मैं ब्रिजेश को बोल रही थी, तुम्हें नहीं, बोलो। मैम आपने कहा फॉरबिडन है बट अलाउड है, तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हो, समझ में आया। तुम उतना ही कर सकते हो जितना मैं सिखा रही हूँ, ये ओके तो कहीं और वन, मत लगा देना। ठीक है 180 जितना कर मैं सकते हैं ना। करने लायक बना रही हूं ना उतना ही करना, इससे आगे मत जाना। इसकी मैं ठीक है खूब प्रैक्टिस करा रही हूँ, ऐसे एक बार में नहीं छोड़ रही आपको, डोंट वरी। तो ये आप पलट सकते हैं और आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अब देखना, आपको समझ आने लगेगा। पास्ट ईयर्स में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये जेई एडवांस में तो काफी मिलेंगे। ये पलट दिया मैंने और मेरे पास दो फॉर्म बन गई। अगर मेरे क्वेश्चन में चार फॉर्म बनी हुई हैं, चारों ये हैं, ऑल फॉर्म्स आर करेक्ट, ऑल आर प्रोडक्ट्स, बट आई एम नॉट सेइंग चार प्रोडक्ट बनेंगे, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि चारों सही हैं भाई। वो बात अलग है, इसको दिखाने का तरीका ये भी है, इसको दिखाने का तरीका ये भी है। ऑल इन ऑल कितने प्रोडक्ट्स बने? दो। क्या है ये दोनों में रिश्तेदारी, क्या है? एनांटियोमर्स,
चेक। जो चीज अबाउ द प्लेन थी वो बिलो पहुंच गई, जो बिलो द प्लेन थी वो अबाउ पहुंच गई, सारे सेंटर्स पे पलट गई बात। यस, दिस इज टू प्रोडक्ट एनाइंशोमर्स। एनी डाउट? आई एम वेटिंग कि ये तो एनाइंशोमर्स है ही नहीं, इसमें तो कायरलिटी नहीं है। ऐसे डाउट्स आपको जो ऑब्जेक्टिव करते हुए आते हैं वो अब क्लास में पूछिए। तो अभिनव और अनुषा कनेक्ट हो गए, अनुषा कनेक्ट हो गए हो क्लास के साथ दोनों लोग। अगली क्लास में ऐसे है तो मैंने टांगे तोड़नी है लिटरली, आज तो नहीं तोड़ी, मैं अगली क्लास में तोड़ के टांगे यहीं रख लूंगी, एंड आई मीन इट जी। हो जाएगा सबके पास ये? यानी अब मैं एक और रूल दे रही हूं, टीएससी। पिछला मैंने क्या दिया था? सीएससी, शायद यही था, सीएसएम, सॉरी सीएसएम। ये मैं दे रही हूं आपको टीएससी। अपने आप बना लेना इसकी फॉर्म क्या बनती है। ट्रांस पे अगर सिमेट्रिकल एल्कीन में, ये सिमेट्रिकल था ब्यूटोइन, ट्रांस में अगर सिन एडिशन होगा हमेशा एनाइंशोमर्स बनेंगे, ये एक रूल है। बट ये रूल सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन तक ही धरे के धरे रह जाएंगे। नोटेड? आगे चलें, चलिए। मैम एक इसके डाउट है बाद में, हाँ बोलो। मैम, जो प्रोडक्ट 2 है और उसके नीचे वाला एनांशियोमर है ना? क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ। हमारे राइट, बिल्कुल सही। दिस इज माय फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। दिस इज माय सेकंड फाइनल प्रोडक्ट, बोथ आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? चलिए, सचरीत क्लियर है? योर जॉब, यस मैम। योर जॉब। तो एक तो ये कि दोनों में डी अबाउ द प्लेन अटैक करे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ बना रही हूं ताकि आपको पता लगे बनाया कैसे जाता है। बना बनाया बोर्ड में कई बार आप ये सोच नहीं पाते हम कैसे बनाएंगे। मैंने एच नहीं बनाए, एच अब आपको पता है, अबाउट द प्लेन बना लिया तो वो चीज लो एक में बना देती हूँ। अंडरस्टूड है, बिलो द प्लेन होगी। आपका हाथ शायद तभी सेट होगा जब आप बना पाओ, इसमें खुद बना लेना जी। मुझे बताइए, ये दोनों दो अलग हैं, ये दोनों सेम हैं, दोनों एनांशियोमर्स हैं, कोई मीजो है, कुछ है। रूल चल रहा था सिस में अगर सिन होगा तो मीजो बनेगा। मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है सर? पहले बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? खत्म बात। दो मिथाइल को उठा के नीचे कैसे ले आओगे? तो क्या होगा, ये मीजो तो नहीं है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इट इज नॉन मीजो। अगर कृतांश ना बोला होता तो मेरे ख्याल से बाकी सारी क्लास ने इसका आंसर दे दिया था, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो करा के आई हूं। उसमें सिर्फ मैंने फर्क क्या करा था, एक CH3 लगाया था। अब के मैंने क्या फर्क किया, मैंने दो CH3 लगा दिए बस, जस्ट फॉर योर रिटेंशन। ब्रिजेश, कृतांश, क्वाइट। सो अब मेरा ये रूल मेरे को गलत ले जाता अगर मैं इस पे रुकती तो। दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टिकिंग टू दिस रूल। क्लियर एवरीवन? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हो गए? हाउ मेनी में आंसर क्या दोगे? दो। और दोनों के दोनों क्या हैं? एनांशियोमर्स क्यों नहीं है बेटा? वो तो कायरल ही नहीं है, वो तो कायरल ही नहीं है। कायरल की ओरिएंटेशन ही पलटनी है। अगर दोनों कायरल की ओरिएंटेशन पलट गई तो वो क्या होंगे? एनांशियोमर्स। लिखिए, दोनों के दोनों एनांशियोमर्स होंगे, ठीक है। दो कायरल हैं, दोनों की ओरिएंटेशन पलट गई तो यस, दोनों एनांशियोमर्स होंगे। नॉन मीजो पहले मुझे क्लियर करना था आपके साथ, और उसके बाद अब मेरे को क्या लिखना था, अब कह सकती हूं मैं दीज आर एनांशियोमर्स। अब तुम लोग एटलीस्ट इसको पढ़ने बाद, ठीक है एक बारी को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। इसके एनांशियोमेरिक फॉर्म ढूंढो, इसकी डायस्टीरोमेरिक फॉर्म ढूंढो, इसकी मीजो फॉर्म ढूंढो, उसमें तुम लोग साउंड हो जाओगे एकदम। इसमें भी कर देंगे, डोंट वरी, पहली बार आता है तो ऐसे ही लगता है। रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन में कितने, मेरे को क्या लिखा दिख रहा है? ये हमेशा एंटी होगा, नो सिन करानी चाहिए। सबसे पहले इसका रूल, सिस पर एंटी। अब आप बताइए क्या ये रूल पीछे आया था सिस पर एंटी? क्योंकि एंटी एडिशन ही नहीं दिया मैंने, H2 में तो एडिशन ही सिन था, तो ये रूल ही नहीं आया था। सिस पर अगर एंटी दोगे तो आपको यूजुअली एनांशियोमर मिलता है, और इसको यू याद करते हैं CAE। बट ये किस पे काबू होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल एल्कीन्स, जब मैं उसके बारे में बात कर रही हूं ये तब लागू होता है। सो ठीक है जी। अब मैं Cl2 लाई,
ये मैं आपको एल्कीन्स के सारे रिएक्शन करा रही हूँ हाइड्रोकार्बन के, सिवाय वो ओजोनोलिसिस वगैरह छोड़ के, वो मैं 12th में ऑलरेडी करा चुकी। सो उनकी रिवीजन नहीं होगी जो 12th में कराए जा चुके हैं। तो Cl2 के साथ मैंने एक सॉल्वेंट दिया है बच्चों। इस सॉल्वेंट का काम क्या है? ये बहुत कम पोलर है, दो Cl है, दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं, वेक्टर एडिशन। ये निहायत ही कम पोलर है। मतलब क्या है? सॉल्यूशन में दो ही Cl हैं। अभी मैं वो लूप होल भी पकड़ने वाली हूं जहां हम गलती करते हैं, रिएक्शन। बट मैं पहले ही बता दूं आपको, रिएक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं कोई भी एल्कीन को। अगर आपने ये अल्काइल हैलाइड इस साल भी पढ़ा है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में, अगर आप Br2 देते, लेकिन Br2 के साथ आप हमेशा CCl4 देते हो, क्योंकि आपको दो Br का अटैक कराना है, एक तरफ एक Br, एक तरफ दूसरा Br। अगर मैंने Br2 को CCl4 के बजाय वाटर दे दिया होता, H2O, तो क्या होता? एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो सबसे पहले तो आपका किसी एक पे Br जुड़ जाता, दूसरे पे Br नेगेटिव ना जुड़ के सॉल्यूशन में दो न्यूक्लियोफाइल घुस गए अब कंपटीशन में। OH नेगेटिव, मोबिलिटी ज्यादा है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, इसका ट्रेवल टाइम बहुत कम है, तड़ाक से पहुंच जाएगा। और दूसरे कार्बन पर जिसपे की पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था, उस पे हमेशा OH अटैक करेगा। तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन आपका तब है जब आप Br2 को CCl4 के साथ देते हो। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन तब नहीं ढंग का माना जाएगा जब आप एक्वस Br2 दे रहे हो, वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारा Br2 कंज्यूम ही नहीं हो रहा आपका। उसमें क्या हो रहा है? एक और न्यूक्लियोफाइल OH जाके जुड़ रहा है। ठीक है, माइनर में दूसरा भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ OH नेगेटिव जाएगा, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन माइनर। तो इस हिसाब से चलूं तो इस रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये रिएक्शन अब मेरा क्या है, इसमें हेलोजन का, अगर आप हेलोजन का एडिशन कर रहे हो तो क्या होगा याद हो जाए अब, आई होप आपको। एंटी, लास्ट में समरी कर लेंगे। एंटी, एंटी का फिर मतलब याद है अब आपको? सिन करा दिया, सिन और एंटी दोनों करा दिए HBr में, और अब आते हैं एक्सक्लूसिवली एंटी पे। एंटी का क्या मतलब है? ये मेरा हुआ एल्कीन, इस पे मैंने अटैक किया Cl2। Cl2 एंटी मतलब एक Cl जाएगा अबव द प्लेन, एक सॉरी बिलो द प्लेन, और एक Cl जाएगा अबव द प्लेन। सिमिलरली रिवर्स भी हो सकता था। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा दोनों Cl सेम ही तो है, अदरवाइज करने की क्या जरूरत है जरूरत? बोलो। अभी तो मैंने खत्म नहीं किया मेजर माइनर का, तो अभी तक किसी में भी नहीं दिया मैंने, मैं तो हमेशा मेजर की तरफ ही चल रही हूँ। ये तो सबसे छोटा एल्कीन था। मतलब अभी हम सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री को फिक्स कर रहे हैं, मेजर माइनर तुम लोग करके आ चुके हो, राइट? अभी हम सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री को फिक्स कर रहे हैं। कुछ है मेजर माइनर से रिलेटेड चीजें, वो एंड में लूंगी, बिल्कुल है। लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आया मेजर माइनर क्यों डाउट आता है, क्योंकि जब हम एंटी एडिशन बोल रहे हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं ये चीजें। ठीक है, जो भी अभी पीछे भी चला, अगर किसी में एंटी आपने किया भी, जो लास्ट क्लास में किया था, इफ एंटी इज देयर, तो एक चीज अबाउट द प्लेन है, दूसरी चीज बिलो द प्लेन है। रिवर्स जो होता है ना, वो बराबर होता है, 50-50% होता है। तो दोनों चीजें 50-50% होंगी। इस स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ मेजर माइनर नहीं है, सो डोंट थिंक इन दिस डायरेक्शन। अब आ जाइए वापस, जो चल रहा था, जो दो ब्लू स्टार किए, क्या वो कायरल कार्बन है? चेक। अब मैं आपके साथ थोड़ी गलतियां करवाने की साइड जाऊंगी। क्या वो कायरल कार्बन है? क्यों आर्यन? है? क्यों अनमोल? बिल्कुल है कि ये तो कायरल कार्बन है, ये अपने अल्काइलाइड बेसिक एनसीईआरटी से। जब दोनों ही कायरल हैं, क्या दोनों पलट गए दो फॉर्म्स में? अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ दोनों के दोनों एनाइंशूमर्स। यानी रूल क्या है? सिस के ऊपर आप एंटी करोगे तो हमेशा एनाइंशूमर बनेगा, CAE। सिस पे सिन किया था पीछे, तो मीजो बना था, CSM। अगर तुम सिस पे एंटी करोगे तो क्या बनेगा? एनाइंशूमर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल एल्कीन। मेरे को ये याद रहते नहीं, इसलिए मैं हेडेक लूंगी नहीं, मैं ऐसे ही बनाया करूंगी। तो आप अपने आप देख लीजिए आपको क्या प्रेफर्ड है। अब आ जाइए जी ट्रांस, सब कुछ सेम। अब देखना ध्यान से, फिर से ऑनलाइन वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि आज उनको मेरे हाथ नहीं दिख रहे, तो वो जरा यहां समझें। आप लोगों को आई होप दिख प्रॉपर रहा हो हर चीज, मेरे बोर्ड का कुछ कट ना रहा हो। ट्रांस, फिर वही मैंने Br2 दिया, क्या होगा इसमें? एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन देखिए, एक Br अबाउट द प्लेन, एक Br बिलो द प्लेन।
फिर इसमें वही चीज, खासकर ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पाए हो, इसको 180 डिग्री रोटेट करना इज फॉरबिडन। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसे भी दिया जा सकता है, बोथ आर सेम फॉर्म्स, दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म बोथ आर सेम। तो ये और ये बन गए, कोई भी एक फॉर्म, इसको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मीजो है। आपको तो हर हालत में इसी फॉर्म पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम क्वेश्चन देते वक्त आपको इसमें दे सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन आप सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे, आपको आना तो इस फॉर्म में पड़ेगा। फ्लिप करके मैं आ गई, फ्लिप करने के बाद दिखता है ये तो मीजो बन गया, चेक। ठीक है, ये तो क्या बन गया, मीजो। अब सिमिलरली ये भी तो हो सकता था, आपने ऊपर वाले पे अबाउ द प्लेन किया था, मेरे को तो पहले वाले पे बिलो द प्लेन करना है। यस, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन, नॉट अबाउट क्या जुड़ रहा है, अबाउट कैसे जुड़ रहा है। सो ये दोनों इस तरह से आके जुड़े, फिर मैंने उसको फ्लिप करके लिखा 180 डिग्री, इसको मैंने फ्लिप किया, ये आया, क्या बना, मीजो। दोनों ही मीजो बन गए। दोनों में ही अगर आप देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। दो मीजो का मतलब क्या है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, दोनों मीजो हैं। तो इन दोनों को आप फाइनली क्या गिनोगे, ओनली वन मीजो। तो अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन ट्रांस उस पर करते हो एंटी, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, मीजो। ये बड़ा फेमसली बच्चों को याद होता है, टैम, उसकी वजह पास्ट ईयर्स में ये डोमिनेट किया हुआ है, टैम। ट्रांस पे एंटी तो मीजो। अगर पास्ट ईयर आप देखेंगे ना जेई एडवांस के भी, देखिए 2013 14 15 में जो जेई एडवांस में आया ना, वो 20 21 में मेंस में आया है, बड़ा क्लियर दिख रहा है, मतलब आप छाप सकते हो देख के। तो वन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मीजो मेरे पास क्या है, दोनों मीजो। चार भी मीजो बना लोगे ना, मीजो एक ही माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। एनीथिंग ब्रिजेश, कौन से एग्जाम्पल में, पिछले वाले का डी, ओके, हाँ क्या मीजो है, चेक, मीजो तो नहीं आया ना, सिन एडिशन था बेटा। आप ये देखो अब क्या मीजो आया, पहले वो मीजो थोड़ी था। वही मैं कह रहा हूं ना, आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, आप इसको कभी मीजो नहीं कह पाओगे, लेकिन है ये मीजो, दोनों सेम डी। क्यों नहीं है मीजो, कहने वाला तो यूं भी कह दे। आपको मीजो कैसे आता है, अगर मैं यहां पर ब्रिजेश ये बनाती, यस ये मीजो था, आपको मीजो ढूंढना ऐसे आता है। तभी मैंने कहा आपका अकेली इस फॉर्म से काम चलेगा नहीं, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीजो की डेफिनेशंस जो आपको दी जाती हैं वो दी ऐसे ही जाती हैं। क्या ये मीजो है, पहले मुझे बताओ, नहीं है ना ब्रिजेश, इसको देख के मीजो नहीं बताओगे। दिस शुड नॉट बी योर थिंग शुड बी दिस। जब इसमें पहुंचे उल्टा आंसर दोगे, वहां पर शायद ये रूल तुम्हें थोड़ा बचा ले। ठीक है, बट आपको पता है ये रूल हम किसी भी दिन भूल भी जाते होते हैं। क्लियर बच्चे, गुड डाउट, ये वाला क्लियर सबको, यही चल रहा था ना अभी, हो गया मैम नोट एक सबके डाउट पास। है। हाँ बोलो। मैम आप जो रोटेशन कर रहे हो वो आप खाली एक कार्बन के लिए कर रहे हो ना, नॉट द होल मॉलिक्यूल। यस यस, इसकी एक सेकेंड, मैं जो रोटेशन कर रही हूं, मैं इस वाले दो डॉट्स जो बनाए इस वाले बॉन्ड को पलट रही हूं, इसीलिए इसके आगे मैंने ये बनाया है। यस मैम, क्लियर, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कराऊं तुमको टैम की। देखिए जरा, अगर टैम रूल मैंने याद कर रखा है, ट्रांसफॉर्म पे एंटी एडिशन से मीजो बनना चाहिए, चेक, मीजो बन रहा है। मेरा प्रोडक्ट मत देखना, अपना बना के बताना, मैं तो गलत भी बना सकती हूँ तुम लोगों से सही करवाने के लिए। डोंट लुक एट माय प्रोडक्ट, खुद से बनाइए, फिर मुझे बताइए अगर टैम नहीं फॉलो हो रहा तो उसकी वजह क्या है, बताना जसमन आसमी। करने के बाद सिमेट्री, क्योंकि ये कोई सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं था, ये टैम शैम जो है ये लगते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन पर। बनाओ इसको, बना लोगे आप आराम से। इसमें ये फ्लिप करने वाली चीज की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यहां मैंने फ्लिप नहीं किया, एक सेकंड छोड़ना, पेन सभी लोग छोड़ना, कहीं आप ऐसी कॉपी पेस्ट कर जाओ। ये कौन सा एडिशन था,
एंटी। अब मैं एंटी एडिशन करती इसका तो पहले मैं ये बनाती, फिर से एक बार यहां पर बी आर मैंने अबाउ द प्लेन लगाया और यहां पर मैं, ये एंटी था ना एडिशन, ठीक है, यहां पर बी आर मैंने बिलो द प्लेन लगाया। फिर आपको पता है उसको इस फॉर्म में तो लाना ही पड़ता है। अब के मैंने ये लिबर्टी ली, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लाऊं। देख के नहीं लग रहा ये एंटी है, देख के तो लग रहा है दोनों ही मैम बिलो द प्लेन लगा दिए आपने, अबाउ द प्लेन लगा दिए, काहे का एंटी, बस यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जितने भी बच्चों ने अब तक थोड़ी बहुत भी कोशिश की थी, मेरे को उनसे डाउट आ रहे थे कि मैम एक तरफ जिसको ये लोग सिन कह रहे हैं उसी को ये लोग एंटी कह रहे हैं, तब मैंने कहा था यू हैव टू डिपेंड ओनली फॉर दिस पार्ट ऑन मी, ये तुम कहीं से नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपने ये बनाया था उसके बाद ये आया, एक में भी आप, और आपको हर बार बनाना है, मैंने लिबर्टी ली है, आपको हर बार बनाना है, क्योंकि आपको भूलते देर नहीं लगेगी, आप अभी अंडर प्रेशर हैं, ठीक है। तो दूसरी फॉर्म क्या बनती इसकी, ये बनती, इसको आप फ्लिप करते तो ये आता। मैंने डायरेक्ट बनाया है, लेकिन आपका धर्म नहीं है अभी डायरेक्ट बनाने का, आप अभी एक्सपर्ट नहीं हुए इसमें। तो आप देखिए दो चीजें बनी, ट्रांसफर अगर आप एंटी करते तो मीजो आता है, लेकिन यहां पर ट्रांसफर मैंने एंटी ऐड किया ब्रोमीन को तो मीजो नहीं आया। अब फिर चेक करो क्या दोनों कायरल कार्बन की ओरिएंटेशन जस्ट रिवर्स है, यस, दीज आर टू एनांशियोमर्स। मीजो क्यों नहीं मिला, कोई मेरे से पूछे, भाई कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था तो काहे का मीजो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पैदा होता है, एल्कीन की शुरुआत से, शुरुआत में ही एल्कीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बाद में कहां से आ जाएगा, एब्जॉर्ब इट। तो अभी टैम रूल बता के टैम को गलत भी कर दिया हमने, गलत क्या मतलब, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज एवरीवेयर विदाउट एनी एनी ब्रेन्स। अब आ जाइए फिर से, पहले यहीं से बताओ क्या मैंने आपके सिमेट्रिक लिया है, यस, अब मुझे पहले ही पता है टाइम लग जाएगा, मीजो आ जानी है, चेक। अब अगर ये आपको समझ आ गया हो तो एक लास्ट एग्जांपल देख के इसको भी क्लोज करते हैं, ये अगर समझ आ जाए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। देखिए फिर से मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एंटी किया, उसके बाद पलट दिया और मीजो बन गया, ये क्लियर है, चलें आगे, नोट हो गया हो तो। ये किसी जगह नहीं मिलेंगे तुमको, ये मेरी अलमारी में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं ना, तुम इसमें भी कहीं घुस जाओगे तुम्हें नहीं मिलने वाले, एक जगह हैं सारे, ये सिर्फ नोट्स में होते हैं मेरे, ये हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बट यहाँ मैंने बहुत प्रॉपरली कर दिया है। हैंड रिटन नोट्स में प्रॉब्लम क्या, कोई रिएक्शन कहीं है, कोई रिएक्शन कहीं है, जो सिर्फ मुझे समझ आ सकता है। अब आपको एक जगह नोट्स मिल जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, अब फिर से थोड़ा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, वही ट्रांस, ठीक है, जो पीछे जैसा बना रखा था लगभग वैसा ही लिया मैंने। सिमेट्रिक है, पहले ही मेरे को पता है मीजो की साइड आने वाला है, सिमेट्रिक है तो टैम लागू होगा, देखते हैं लागू होता है कि नहीं। अब के मैंने दिया Br2, लेकिन CH2Cl2 की प्रेजेंस में नहीं, किस में दिया Br2, तो यहां आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता है, आपने और बड़े अच्छे से याद कर लिया और यहाँ पे क्लास छोड़ दी, नोट्स छोड़ दिए, पढ़ना छोड़ दिया, आगे अब ये मेरे को यूजुअली बच्चों के साथ यही होता है, नथिंग रॉन्ग, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सिमेट्रिक है, ट्रांस है, मैम ने कहा टाइम लग जाएगा, मीजो, चलो जी करते हैं। Br2 के यहां पर CH2Cl2 की जगह क्या दे दिया, वाटर, ठीक है। अब अगर वाटर दे दिया तो मैं क्या करूंगी, पहली कंडीशन ये, पहले समझना बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ काट पीट पड़ सकती है आपके जिम में, पहले समझना। पहली तो सिचुएशन ये है, अब मैंने वो फ्लिप करना छोड़ दिया, पहली तो चीज है एक पे जाएगा Br और एक पे जाएगा एंटी में OH, फिर मैं उसको पलटूंगी तो OH अपने आप कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये फ्लिप वाली चीज काफी हो गई तो अगेन आई एम टेकिंग लिबर्टी। दूसरा कंडीशन ये है कि Br अबाउ द प्लेन जाता, सॉरी Br बिलो द प्लेन जाता और OH यहां पर अबाउ द प्लेन जाता, उसको पलटती तो ये भी बिलो द प्लेन आ गया। तो ये दो फॉर्म बने, अभी मैं इस पे रुकती हूं। एक और समस्या, आपने Br इधर लगाया और OH इधर लगाया, OH क्यों आया ये तो समझ आ गया ना बच्चों, ये तो मैंने पीछे करा दिया आपको, लेकिन आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए, आप भूल जाओगे। आप Br इधर लगा रहे थे, OH इधर लगा रहे थे, हम ही में से कोई डाउट पूछ बैठेगा
ये मेरे से गारंटी आप लिखवा सकते हो। अगर जेई, नीट और एडवांस में कोई क्वेश्चन आया, वो आएगा इन्हीं स्लाइड्स में से, आप भूल जाओगे बस। मतलब हर तरह का रिमोटेस्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी को मैं उठा के लाई। तो अब अगर आप में से किसी को डाउट होता है, OH इधर भी तो लगा सकते थे, BR इधर भी तो लगा सकते थे, यस, मैंने उसके नीचे 2 खड़े कर दिए, व्हाई नॉट। और ये बड़ा जायज डाउट है। अब मैं आपको कहती हूं, फॉर्म नंबर फर्स्ट और थर्ड का IUPAC नेम देना। आर्यन, ये समझ में आ रहा है मैंने थर्ड कैसे बनाई? जस्ट इनको एक्सचेंज कर दिया। फॉर्म नंबर फर्स्ट और थर्ड का कृतांश IUPAC नेम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है दोनों का? थ्रीओल। अगर मैं ये हेक्स वेक्स में ना पढ़ूं चक्कर में, 3 ओल और 4 ब्रोमो बोलोगे नीचे वाले को। तब IUPAC नेम बिल्कुल सेम है तुम्हारा, तो कंपाउंड तो आइडेंटिकल है, राइट? तीसरी पोजीशन पर OH अबाउट द प्लेन, तीसरी पोजीशन पर OH अबाउट द प्लेन, कहना क्या चाह रहे हो? 2 आइडेंटिकल। भाई कोई कहे तो IUPAC नेम तो सारे स्टीरियो आइसोमर्स के सेम है, आइसोमर्स का नाम क्या था स्टीरियो आइसोमर्स का? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, होंगे तो दोनों ही 3 ओल। लेकिन मजाक यहां ये लग रहा है 3 ओल, 3 पर OH अबाउट द प्लेन, 3 पर OH अबाउट द प्लेन, फिर डिफरेंस क्या था? सिर्फ लिखने का तरीका। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, सेकेंड एंड फोर्थ आर ऑल्सो सिमिलरली आइडेंटिकल। वो भी दोनों सेम है कि आपने थर्ड पे जो OH लगाया था नंबर 3 पे, वो बिलो द प्लेन, यहां पे भी नंबर 3 पे बिलो द प्लेन। तो यानी फर्स्ट और थर्ड सेम थे, इसी तरह से आपके सेकंड और फोर्थ सेम थे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। मैं ये नहीं लिख रही दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, वो तो मेरी स्टीरियोआइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में ही है। मैं लिख रही हूं इनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस नहीं है। ना ये डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, ना ये मीजो हो सकता है, ना ये आपका एंशोमर्स हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई फर्क नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी। जब IUPAC नेम सेम होने के बाद सेम नंबर पर जो सेम ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन सेम है, तो फिर आपने जो थर्ड और फोर्थ बनाए वो ना ही बनाओ, पर दिमाग में तो आता तुम लोगों के। तो यानी सिमेट्रिकल में मत बनाओ 4 प्रोडक्ट्स अगर बन भी रहे हैं तो। लेकिन अभी आपको एक्सपर्टीज आने में टाइम लगेगा। जो मेरा अगला टेस्ट होगा उसमें फोकस स्टीरियो केमिस्ट्री पे ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन्स में। ये मैं आपको एडवांस में बता दूं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी आपको देनी है, आपसे और गलतियां करानी है। सो द पॉइंट इज, अब मेरे पास मुझे बताइए जो 2 प्रोडक्ट्स आए, अब तो खुल के दिख रहे होंगे तुम लोगों को कौन से 2 प्रोडक्ट सीरियसली ले रही हूं मैं, 1 और 2। और 1 और 2 में 2 ही कायरल सेंटर है ब्लू स्टार से, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन पलट गई, मतलब यस दे आर एनाइंशोमर्स, टोटल 2 प्रोडक्ट्स। तो कोई मेरे से पूछे अगर 4 ऑप्शन देके ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, बनेंगे तो 4, लेकिन आपने आइडेंटिकल लिखे हैं, टोटल प्रोडक्ट्स होंगे 2। इतना क्लियर हो तो अब नोट करिए जो मैंने तब आपको नोट नहीं करने दिया था। ऑफ BR2 या कोई एक आधा और हुआ तो लेट मी सी, शायद हो एक आधा। हाँ, एक तो तुमसे कराना है कि तुम चेक करो मैंने ये सही दिया है कि नहीं। इसमें मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री का लालच नहीं था, मेरे को लालच था अगर वाटर की जगह अल्कोहल ले लूं तो क्या तुम लोग हैंडल कर पाओगे। बाकी सब सेम सेम एग्जांपल करा के आई हूं, करिए। इसमें इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव होगा और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, CH3O नेगेटिव। चेक, क्या मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री ठीक बनाई है? अब इसको मैं सिस ट्रांस नहीं कह सकती, तो इसलिए टैम वैम कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। ये वाला चेक, मैं गलत हूं कि सही? कोई भी डाउट, ये लास्ट है इस पे। अब लास्ट पे पहुंच जाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर, 4 ही है मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में। एल्कोहल है, अब तुम बताओ उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा ढूंढोगे? OH क्यों न्यूक्लियोफाइल ढूंढोगे? प्रोटॉन निकलता है ना एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर तुम, मतलब ये तो बहुत बेसिक अपनी इस साल की ऑर्गेनिक है, अगर आप HCl लोगे तो इसमें H+ होगा, राइट? अगर आप वाटर लोगे इसमें H+ होगा। अगर आप ये लोगे, ये तो मैं मान के चल चुकी हूं कि ये तो हमने इस साल बहुत किया है, ठीक है? इसके लिए तो अटको मत।
मतलब अगर हमें उसमें इशू है तो ये पढ़ना मेरा यूजलेस हो जाएगा। उसको वो आपको आना चाहिए, आप लोग ऑर्गेनिक कर चुके हैं, टेस्ट्स दे चुके हैं, और मैं इतना गैप डाल रही हूँ आपकी क्लासेस में, छुट्टियां दे रही हूँ आपको, उसको प्लीज यूज करिए। आपको इतना गैप देने का पर्पस है आप चीजें कवर करो। जी मुझे बताइए, इसमें कोई गलती, इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ इशू? समीक्षा, जसमन, एनी इशू? हरमन, क्लियर हो रहा है? ये इसमें कोई गलती? अब ये आएगा खुद कर लोगे कि इसमें 2 बने, इसमें कोई टाइम शैम नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई सिस ट्रांसफॉर्म नहीं दे रखी। तो मुझे फिर आधे तो केसेस ऐसे हो गए जहां ये टाइम और वो रूल लग नहीं रहे, चाहे वो मेरे पास सीएसएम रूल था, चाहे वो टाइम रूल था, वो कितने केसेस में तो लग नहीं रहे, जहां सिसो ट्रांस ही नहीं हो सकता वहां भी नहीं लग रहे, और बहुत से केसेस जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वहां भी नहीं लग रहे। तो ये रूल बच के चलिए लास्ट पे आ जाती हूं मैं, एडिशन ऑफ वाटर। पहले तो मैं रिवाइज कराऊं, जैसे अभी अमरीन ने क्वेश्चन पूछा, उससे ये तो अंदाजा हमें लग गया, मुझे लग गया कि रिएक्शन भूले हुए हैं आप लोग। तो मैं एडिशन ऑफ वाटर कराने से पहले एल्कीन का ये रिएक्शन 12th में काफी घुसा हुआ है। HBr भी था मार्कोनिकोव एडिशन से, Br2 भी था, और ये तीसरा जो मैं इस साल के सिलेबस से करा रही हूं। तो एडिशन ऑफ वाटर, आपको याद हो अल्कोहल चैप्टर में 3 तरीके से हमने एडिशन ऑफ वाटर किया। एसिडिक हाइड्रेशन, जिसका मैकेनिज्म इस साल दिया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका भी मैकेनिज्म दिया हुआ है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका भी दे रखा है। राइट, मतलब इसका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन हमने किया है जितना करना जरूरी था। अब मैं तीनों पहले एक बार रिवाइज करा दूं, इसमें मैं सिन एंटी नहीं बता सकती। वाटर के एडिशन में अभी सिन एंटी नहीं, मैं बता ही नहीं सकती, थोड़ी देर बाद बताऊंगी, क्योंकि काफी जगह तो लग ही नहीं रहा कुछ भी, ना सिन ना एंटी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक नॉर्मल सा एल्कीन दिया जो सिमेट्रिकल नहीं है, कायरलिटी के चांस है नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। मुझे पता है जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा प्रोटोन के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि एल्कीन पे तो प्रोटोन ही अटैक करता है। अब आपने एसिडिक हाइड्रेशन लिया तो प्रोटोन तो है ही, H2SO4 पहला स्टेप। तो यहां पर यही वाला कार्बोकेटाइन बनेगा मेजर, माइनर तो नहीं, तो रिजियो तो है ये, बट अब मैं मेजर की तरफ जाती हूँ। ये कार्बोकेटाइन मेजर बनने के बाद मुझे पता चलता है इधर एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। तो अब मैं आज इसके बाद इसमें क्या उठा के ला रही हूं, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का बनना, जिसकी आपकी प्रैक्टिस आपको हमेशा डर लगता है कम हुई है। तो अब इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह करने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया होगा बच्चों, और OH लगा दिया मैंने यहां। अगर आपको इस तरह से मैं दूसरे एंटी नहीं लेना लोड इसमें, क्या कोई कैरेलिटी नजर आ रही है तुमको? नहीं, क्योंकि इस जगह अगर मैं सोचती भी तो 2 CH3 है, नो कायरलिटी, सो नो स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये तो भी मैं रिएक्शन रिवाइज करा रही हूं, अगली स्लाइड से स्टीरियोकेमिस्ट्री पकड़ूंगी। तो रिएक्शन रिवाइज कराने में दूसरा रिएक्शन क्या था आपके पास? दूसरा था हाइड्रोबोरेशन वाला, B2H6 THF। अच्छा, B2H6 से कभी भी BH3 भी लिखा मिल सकता है, तो अपने एनसीईआरटी का है। और ये इसमें क्या था, इसमें एंटी मार्कोनिकोवली वाटर जुड़ता था और कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। तो जब कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो कोई प्लेनैरिटी नहीं आई, कोई प्लेनैरिटी नहीं आई तो कोई अबाउट द प्लेन कोई बिलो द प्लेन आया नहीं, कुछ नहीं आया। बट जब एक टॉपिक चल रहा है तो तीनों एक साथ ले लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी जो आएगा वो भी मैं बताऊंगी। तो इसमें आपको आंख बंद करके जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे OH लगा देना है, लगा दिया। लगाने के बाद आपको सोचना है कहीं कायरलिटी आई क्या। ऊपर भी मैंने यही किया है, नीचे भी मैंने यही किया है। लगाने के बाद सोचिए कायरलिटी आई, बाई चांस इसमें भी नहीं आई तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का सीन नहीं, कोई डेक्स्ट्रोलिवो नहीं, कोई 2-3 प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट इसमें, सिंगल प्रोडक्ट इसमें, मेजर। हमारी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहां चलती है, मेजर प्रोडक्ट में फर्दर कितने। स्टीरियोकेमिस्ट्री किधर जा रही है, आपने रेडियो सिलेक्टिव से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया, वही कराऊंगी अगली स्लाइड्स पे। फिर आपको देखना है कायरलिटी है, विच इज इजी पार्ट, डन इन 12th ऑल्सो, कि फिर तो आपको कैरलिटी देख के बता देना है जी इसके दोनों आइसोमर्स बनेंगे। अभी तक तो ऐसी नौबत आई नहीं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पे आते हैं, उसके रिएजेंट भी इस बहाने आपको याद हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इलेक्ट्रोफाइल तो इधर से निकलता है, मरकरी मेटल है, और न्यूक्लियोफाइल ये होता है। अगले स्टेप में मरकरी को बदलने यहां से हाइड्रोजन चला जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन आया, वाटर, और इलेक्ट्रोफाइल कौन आया यहां से, मरकरी का एसीटेट के साथ कॉम्प्लेक्स।
उससे क्या हुआ, ये मुझे हमेशा मार्कोनिकोव देता है बट नॉट वाया कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता लेकिन रिजल्ट मार्कोनिकोव आता है, यानी कि नो शिफ्ट्स। कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो कोई शिफ्ट नहीं, सीधा साधा आपने क्या देखना है, जो रिच है उसी पे H लगा दो, जो रिच था उस पे लगा दिया H, जो पुअर था H में उसमें लगा दिया OH, नो शिफ्ट। तो कुल मिला के देखूं है तो सारे रीजियो सिलेक्टिव, बट पहला वाला रिएक्शन आपका एग्जॉस्टेड है, ओवरडू है, हम ओवरडन कर चुके हैं इसको अपनी 12th के सिलेबस में, इसलिए मैंने इसका कि कुछ खास चीजें नहीं दी, सिर्फ शिफ्ट पे थोड़ा सा बता दिया। ये दोनों भी रीजियो सिलेक्टिव हैं, एक ही प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे। यहां मैं रीजियो सिलेक्टिव लिखने में क्यों डरी, मेजर वो तो है ही नहीं जो रीजियो सिलेक्टिविटी पे आता हो। यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पे सेकेंडरी, ये प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था, बन तो शिफ्ट के बाद वाला रहा था, जिसमें शिफ्ट के बाद वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है उसके आगे मैं रीजियो सिलेक्टिव नहीं लिख सकती, सिंगल हैंडेडली है वो, तो उसको मैं रीजियो सिलेक्टिव नहीं बोलूंगी, इसीलिए यहां पर मैंने ऊपर रीजियो सिलेक्टिव नहीं लिखा। क्लियर इतना, ये मैंने आपको एल्कीन के हिस्से में वो ऑर्गेनिक रिवाइज कराई जो 12th में, इसीलिए ऑर्गेनिक को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो अब आ जाते हैं जी, ये पढ़ा दिया, इसकी जरूरत थी, करते हैं प्रैक्टिस। सिनेंटी का तो चक्कर ही नहीं आया इसके अंदर, इसके अंदर शिफ्ट्स का आया और रिंग्स का आया। देखना जरा, बॉन्ड बनाने के बाद कायरलिटी मिलती है तो कैसे बताते हो। फर्स्ट केस मैंने आपको ये दिया, अगेन साइक्लोहेक्सीन, और इसको मैंने H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, H3O पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक हाइड्रेशन। उसमें क्या हुआ, यहां पे कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर ये मिथाइल शिफ्ट हुआ होगा, कार्बोकेटाइन आया होगा इधर, इधर कार्बोकेटाइन आते ही लिखने से पहले समझना, क्योंकि ये एक आखिरी बार है जब आपको बताया जा रहा है, आप सोचोगे कैसे। जब हम इस चीज में कि जैसे ही सामने हम लिख लें दिमाग नहीं चलता, कॉपी मी की सोचते कैसे, मैं बिल्कुल उस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि एक बच्चे को क्या सोचना है बिना बाकी चीजों को दखल दिए। तो सबसे पहले मैं इसमें कार्बोकेटाइन बनाऊंगी, कार्बोकेटाइन बनाते ही मिथाइल शिफ्ट दिखाऊंगी, यहां कार्बोकेटाइन। अब जो इसके अंदर एडिशन है, एल्कीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, लास्ट क्लास में शुरू में ये बात हो गई थी। तो अब बचा न्यूक्लियोफाइल, वाटर में न्यूक्लियोफाइल ये यहां जाके अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक होने की तैयारी हुई, मैं चेक करती हूँ कायरल बन रहा है क्या। अगर इस पे OH मेरे को लगाना है रेड लाइन पे, यहां क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहां मैं गई CH2, यहां गई CH, आ गया डिफरेंस, डिफरेंस आ गया तो कायरल है जी। एक प्रोडक्ट कैसे कह दोगे, एक प्रोडक्ट तुम कह ही नहीं सकते, प्रोडक्ट बनेगा दो। दिस शुड बी द वे व्हेन यू डू इट, ठीक है। सो अब आप देखिए, मैंने OH लगाया एक केस में, क्योंकि यहां पर स्टीरियो आना था, OH को अबाव करना पड़ा, तो इसको अपने आप क्या करना पड़ा, बिलो। इसमें OH को बिलो करना पड़ा तो इसको क्या करना पड़ा, अबाव। बन गए दो एनाइंशोमर्स, नहीं सॉरी मैंने लिख रखा है, सॉरी माय बैड, दोनों एनाइंशोमर्स क्यों नहीं बने, है बिल्कुल फ्लिप कर दी मैंने, फिर भी मैं इसको एनाइंशोमर नहीं कह रही। क्यों जसमन, क्यों कृतांश, एक और कायरल कार्बन है, लोकेट ऑल कायरल कार्बन, ये भी कायरल है, लेकिन आप देखिए ये भी तो कायरल है, क्या इसकी मैंने लोकेशन पलटी, नहीं पलटी, ये एनाइंशोमर्स नहीं हो सकते, ये होते हैं डायस्टीरियोमर्स। यानी क्वेश्चन में अगर आपसे प्रोडक्ट्स पूछें तब तो चलो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसके जो दो प्रोडक्ट बनेंगे X एंड Y, पहले तो ये होगा, आप X और Y को मेजर की तरह देखोगे नहीं देखोगे मुझे पता नहीं, अब देखोगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड मेजर, माइनर नहीं। व्हाट प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म में, ये मैंने हमेशा बोली है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी फॉर्म्ड उसमें आप माइनर गिनोगे, बट जहां स्ट्रेट अवे पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, वहां आप माइनर कभी नहीं गिनते, सिर्फ मेजर गिनते हो। हम वहीं परेशान हो लेंगे, X और Y दो मेजर कैसे, पक्का ये स्टीरियो आइसोमर्स को गिन रहे हैं, X और Y दो, X और Y दो प्रोडक्ट बनेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन देम, हो सकता है आपको डायस्टीरियोमर लिखा मिले, डायस्टीरियोमर लिखा ना मिले, सेकंड बेस्ट इज स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में एनाइंशोमर भी आता है, मीजो भी आता है, और डायस्टीरियोमर्स भी आता है। दिस इज फर्स्ट बेस्ट, दिस इज सेकंड बेस्ट। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले पे, ये क्या चल रहा था,
एसिडिक हाइड्रेशन, मतलब H2SO4 यानी प्रोटोन प्लस वाटर। अगर अब मैं आपको प्रोटोन प्लस एल्कोहल दूं तो क्या होगा अमरीन? अब के न्यूक्लियोफाइल कौन निकलेगा? OCH3। तो पहले में अगर हम अटके तो अब याद हो जाए, ठीक है? चेक। सबसे पहली चीज क्या होगी? कार्बोकेटायन। तो भाई मेरा तो स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे दिख रहा है, यहां आएगा। प्रोटोन में इस पे जोड़ दूंगी, पॉजिटिव इस पे आ जाएगा जी। अब यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया तो मेरे को रिंग एक्सपेंशन। रिमेंबर लास्ट क्लास में भी किसी ने पॉइंट आउट किया था एक जगह रिंग एक्सपेंशन, और फिर वो गलत साबित हुआ था। टर्शरी के बदले रिंग एक्सपेंशन इज बिग डील, डोंट डू इट। सेकेंडरी के बदले रिंग एक्सपेंशन, प्लीज डू इट। तो अब ये सब चीजें आप अपने अंदर जानते होंगे, आप भूल चुके थे, भूले हुए थे। इसको दोबारा लाना ही रिवीजन होती है। तो अब आप इसको रिंग एक्सपेंशन करोगे, मैं फिर से रिंग एक्सपेंशन सिखा दूं, क्योंकि तब वैसे तो आ गई होगी, बट एक आखिरी बार ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर जोड़ दो, ये तोड़ दो। अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा बच्चों, तो देखना यूं जोड़ दिया, जिस पे तोड़ा था उस पे क्या लगाऊंगी? पॉजिटिव चार्ज। जिस पे बॉन्ड जोड़ दिया उसका पॉजिटिव चार्ज हटा, तो पॉजिटिव चार्ज के पड़ोसी पे मिथाइल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के पड़ोसी पे मिथाइल है। अब मैंने वो नीचे बनाया ऊपर बनाया वो बात अलग है। जो मैंने आपके सामने बना के रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि मैंने ये तोड़ा, ये तोड़ के मैं इधर ले गई, राइट। उसके चक्कर में पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, ये इधर गया, तो इसकी तो सेटिस्फेक्शन हो गया जी, न्यूट्रलिटी हो गई। और जिसकी न्यूट्रलिटी हो गई उसके साथ CH3 लगा हुआ था, उसके पड़ोसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज हाउ वी एक्सपैंड रिंग। रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब रिंग एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद काम रुका नहीं। उसके बाद फिर देखो क्या पता कुछ और शिफ्ट हो, बिल्कुल यहां से हाइड्राइड जाएगा इधर, और अब जाके बना मेरा टर्शरी कार्बोकेटायन बड़े रिंग के साथ। तो जब तक आप यहां नहीं पहुंचते ना, तब तक आप ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी से फाइनली किधर पहुंच गए आप। जो लास्ट क्लास में केस डिस्कस हुआ था मेरे को बिल्कुल याद नहीं किया था, लेकिन बस इतना याद है कुछ डिस्कस हुआ था। उसमें आप टर्शरी से टर्शरी नहीं पहुंच रहे थे। आप कह सकते हो कि सेकेंडरी से आपने रिंग एक्सपैंड किया, टर्शरी से नहीं किया। लेकिन आप देखो इसको एक्सपैंड करने के बाद मैं कहां पहुंची हूं? फाइनली तो मैं सेकेंडरी से टर्शरी पे पहुंच गई। उसमें मैं टर्शरी से टर्शरी पे ही पहुंचती, राइट। तो क्यों मैं रिंग एक्सपेंशन का रिस्क लूं जब मेरे को पहुंचना ही फाइनली टर्शरी से टर्शरी पर है? कोई लॉजिक नहीं। तो अब इसके बाद वो जो OCH3 लगा, क्या यहां कोई कायरलिटी दिख रही है? चेक, नहीं दिख रही। क्यों? ये ही एक लग रहा था कायरल, बट यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, फिर यहां और सेम, और फिर यहां सेम। नो कायरलिटी। सिंस देयर इज नो कायरलिटी, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। यहां पर मैंने एक रिएक्शन और कराया जो आपको एल्कोहल में पूछ सकते थे, आपको एल्कीन में पूछ सकते थे, आपको ईथर में पूछ सकते थे, कहीं भी पूछ सकते थे। ये हैं वो मर्ज वाले क्वेश्चंस, कि कभी भी आप एल्कीन को एल्कोहल से रिएक्ट कराओगे हमेशा ईथर बनेगा। आपने ये प्रेपरेशन ईथर की नहीं देखी है, लेकिन आपने एल्कीन का ये रिएक्शन क्लास 11th में देखा हुआ है, जो हमें याद नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लाई मैं। इसमें मैं क्या लाई हूं? रिंग एक्सपेंशन, शिफ्ट्स, और अगर कायरलिटी आ जाती तो आज की क्लास के बाद ऐड हो जाएगा। वो जो वन प्रोडक्ट बना वो वन है कि टू है, बस। मैं आज की क्लास इसके बाद के लिए रखी हुई है, लेकिन पहले मेरे को यहां तक पहुंचने की रिवीजन हो, वो मैं देख रही हूं। क्लियर सबको? अब आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, देखना। ये भूले बैठे हुए हो। अब स्टीरियो केमिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी द इशू, बट विल बी टेकिंग वन मोर क्लास ऑन पूरा हाइड्रोकार्बन बेसिक। उसमें मैं सब फिर भी आप दोबारा याद करा दूंगी, समरी बनाएंगे यहाँ पे प्रॉपर। तीसरा और आखिरी, चेक क्या किया है मैंने। एसिटेट क्या होगा बच्चों? एसिड का H निकाल दो, एसिटेट। एसिटिक एसिड का H निकाल दो, बन गया आपका एसिटेट। बताइए इसमें अगेन जो आपको पता है, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, सीधे तौर पे मार्कोनिकोव जाके बिना कोई शिफ्ट के, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, बिना कोई शिफ्ट के एक साइड H लगा दो, मार्कोनिकोव यानी रिच बिकम्स रिचर, यहां H लगा दिया, यहां OH, फिर कोई कायरलिटी नहीं आई, क्योंकि कायरल सेंटर तो एक ही नजर आ रहा था।
कायरलिटी आई नहीं, कायरलिटी नहीं आई तो एक ही प्रोडक्ट होती तो क्या करते, दो प्रोडक्ट एरेंशियोमर्स, एक ऊपर से आ रहा है एक दूसरे केस में नीचे से आ रहा है। अब इसमें आपको रिएक्शन बेस्ड चीजों में कहां समस्या दी जा सकती है, इसमें आपको रिएक्शन बेस्ड चीजों में समस्या यहां दे सकते हैं बजाय वाटर के। आपको याद हो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको लिखवाया है, इसमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर ये है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो कहते हैं ना मैं मैकेनिज्म दो, क्योंकि मैकेनिस्टिक अप्रोच से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ राइट टाइम पे मैं जरूर डिस्कस करूंगी मैकेनिस्टिक अप्रोच को। इसका मैकेनिज्म मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ऊपर वाले दोनों का किया हुआ है, क्योंकि इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है मैकेनिज्म में, न्यूक्लियोफाइल ये प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोफाइल मेटल ये प्रोवाइड करता है जिसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है बस। तो न्यूक्लियोफाइल अगर H2O है, D2O होता तो क्या होता, OD लगता, और अब H2O है तो OH लगेगा, H2O की जगह अगर ये है तो क्या लगेगा, OC2H5 लिखना चाहिए था मुझे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपके पास ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएंगे ना, आप ये नहीं सोच पाओगे कौन से चैप्टर का है, वो है ये चीजें। अब चैप्टर नहीं मायना रख रहा, मैंने अल्कोहल का भी देखा हुआ रिएक्शन ले आई, और अब आपके ऐसे ही चलाऊंगी मैं 2-3 लेक्चर्स। 12 दिसंबर को टाइम पड़ा है अभी मेरे पास, पूरा हाइड्रोकार्बन आपके हाथ में आ जाएगा। फिर लेंगे अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, 1 बाय 1। अब एक बारी को उसका स्ट्रेच चलाएंगे, बीच में थर्मो जैसे आप सजेस्ट करेंगे। कायरलिटी आई इसमें, फिर नहीं आई, नहीं आई तो सिंगल प्रोडक्ट, दोनों में सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां मैं स्टीरियो केमिस्ट्री तो नहीं लाई, अभी तक स्टीरियो केमिस्ट्री तो आई ही नहीं बच्चों ढंग से, थोड़ी सी आई, बट ऐसे ही आएगी। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें सिन एंटी तो है ही नहीं, इसके अंदर तो आपको अपनी बुद्धि लगानी है। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पिछले कई सालों में काफी पॉपुलर है नीट और जेई, कि जिसमें रिएक्टेंट में तो साइकिल बनी हुई नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में है। हमने कुछ क्वेश्चन अपने चैप्टर वाइज टेस्ट में भी डाले हैं। अब उन क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, यानी इंट्रामोलिक्यूलर अगर कुछ होता है तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कर लिया, इंट्रामोलिकुलर ओजोनोलिसिस कर लिया, कैनिजारो कर लिया, लेकिन एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आपके सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी तक हम इस साइड पहुंचे नहीं, हाइड्रोकार्बन का हमने ये हिस्सा पकड़ा नहीं। सिर्फ 2 चैप्टर्स के जितने भी इंट्रामोलिकुलर हैं, सबका लगभग सीन ऐसे ही रहेगा। देखिए कैसे, अब मैंने आपको ये एल्कीन दे दिया, पहले तो प्रोटोनेट किया। प्रोटोनेट किया मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल दे रही हूँ प्रोटोन, यानी H2SO4 दिया मतलब H+ का एक ही रूट है ये, और इससे बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इससे स्टेबल कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई शिफ्ट का चक्कर नहीं, बन गया टर्शरी। उसके बाद हम सोचते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिया हुआ क्या है, वाटर होगा पक्का से, क्योंकि एसिड पूरा थोड़ी दिया, साथ में एक्वस दिया है। एसिड की सॉल्यूशन देते हैं ना, तो हम अपने आप से इमेजिन कर लेते हैं दूसरी साइड तो OH जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड OH जाएगा, वाकई में कोई 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड थोड़े ना कोई दे रहा है, बट बाहर से OH नेगेटिव लाने की जरूरत तब पड़ी, और पड़ती अगर यहाँ OH ना लिखा होता, तब हम यही बात बोलते हैं H2SO4 सोल्यूशन है बेटा, उसमें OH नेगेटिव होगा, वो लगा दो। अब मेरे को पता चल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है। ये क्यों बाहर वाले पे जाएगा, अंदर ही न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है। जब इसके अंदर ही न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है तो वो जाके करेगा अटैक इस कार्बोकेटाइनिक कार्बन पे। अब नंबरिंग देखिए मैंने की, मैं कोई IUPAC नंबरिंग नहीं करी है बच्चों। एटम 1 2 3 4 5 6, पहला ऑक्सीजन छठे कार्बोकेटाइन पे आके बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। और जब उसने बनाया तो देखिए पहला ऑक्सीजन छठे के ऊपर बनाया आके, तो इन दोनों के बीच जो एक बॉन्ड बनेगा वो ये रहा, ये बॉन्ड नया बना इसमें। O पे क्या चार्ज आया उसके चक्कर में, पॉजिटिव। 1 मिनट को रहने देते हैं। अब छठे कार्बन पे तो ऑक्सीजन आ गया, तो उस पे क्या लगा हुआ है, एक तो CH3 और एक इथाइल ग्रुप। मैंने छठे पे पहले तो एक CH3 लगाया, फिर एक इथाइल लगाया, ताकि मैं कुछ हद तक सही प्रोडक्ट की तरफ पहुंच सकूं। अब आखिरी काम क्या रह गया, डीप्रोटोनेशन। भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, कितने मैकेनिज्म में किया है, किसी एक को धक्का देगा, और यहां कौन धक्का देने को दिख रहा है, H+, हैप्पी टू लीव एज H+, ये बन गया, साइक्लिक ईथर की प्रिपरेशन हो गई। इनके पर मेरे पास चॉइस है अबाव बिलो की। जो सेंटर तुम कायरलिटी के लिए सोच रहे हो कि इसमें एक अबाव और बिलो हो सकता था, ये तो नहीं नए बॉन्ड्स बन रहे।
जो बॉन्ड नए बन रहे हैं अगर वो कायरल सेंटर के ऊपर है तभी कायरलिटी, तभी एनाइंशोमर्स है। जो नया बॉन्ड बन रहा है उसमें इन दोनों पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो पहले से ही लगे हुए हैं। इनमें से कोई एक टूटता और उसके बदले कोई आता तब कायरलिटी आती है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये शायद मैं ना डिस्कस कर पाती अगर आपका डाउट ना आता तो इसमें कोई कायरलिटी नहीं आएगी। प्लीज लिख लीजिए, नो न्यू कायरलिटी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो बॉन्ड टूट और बन रहे हैं उनमें हमारे पास चॉइस ही नहीं है कायरलिटी की। कार्बोकैटायन बना, लेकिन कार्बोकैटायन बनने पे जो दो ऑलरेडी लगे हुए थे उन पे आपको कोई चॉइस नहीं थी, आप उनको तोड़ नहीं सकते थे, बिकॉज इट इज इंट्रामोलिक्यूलर। क्योंकि ये इंट्रामोलिक्यूलर है, होती तो मैंने जरूर लिखी हुई होती। क्लियर? आगे चलें। ये आप करो। अब सिर्फ एक जगह में इसमें सिन और एंटी आपको बता सकती हूं, बाकी जगह सिन और एंटी नहीं होता एडिशन ऑफ वाटर में। मैंने यही कहा था आपको बताएंगे, बट अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो सिर्फ रिएक्शंस की प्रैक्टिस कराई मैंने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले की, इससे पहले एसिडिक हाइड्रेशन की, शिफ्ट्स की, रिंग एक्सपेंशन की और इंट्रामोलिकुलर की। अब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट पे आती हूँ। सिर्फ एक के लिए मैं कह सकती हूँ कि इसमें सिन होता है, ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए हम कुछ कह सकते हैं, ना एसिडिक हाइड्रेशन के लिए। नेवर ट्राई, नेवर फाइंड अगेन सम शॉर्टकट, क्योंकि उस शॉर्टकट के अगेंस्ट मेरे को फिर डबल चेक मारना पड़ेगा। ये टैम वाले शॉर्टकट 2 साल पहले मेरे बच्चे ही लाए थे मेरे पास कि फला जगह पे ये कराए हैं, तो मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे को उसको अपने में इन्वॉल्व करना पड़ा कि मत करो, अब कोई और शॉर्टकट मत लाना इसमें, चेक। और मैं पूरा पूरा अगर आपसे चाहूं इसका इन एडिशन करना है, लेकिन तब जब कायरलिटी आए, पहले तो इसका प्रोडक्ट सोचो। एकदम से कभी नहीं, कोई क्वेश्चन थोड़ी बताता है कायरलिटी है कि नहीं है, सीधे पूछते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। तो पहली सीढ़ी, अब आपके लिए अगर ये एक्सरसाइज होती आज की क्लास के बाद, सपोज ये क्वेश्चन दे देती मैं टेस्ट में, या जेई में इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, नीट में आ जाए, आप क्या करोगे? भाई ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें एक ही काम होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और एंटी मार्कोनिकोवली एच और ओ एच जुड़ता है। तो जिसपे तो एच कम थे उस पे क्या जोड़ना है? एच। जिस पे एच ज्यादा थे उस पे क्या जोड़ना है? ओ एच। एच यूजली हम दिखाते ही नहीं। क्या कहीं कायरलिटी है जो मैं सिन एंटी सोचूं? मैं ई पे हूं सर, मैं ई पे हूं, क्या कहीं कोई कायरलिटी आई? बिल्कुल नहीं, नो कायरलिटी। सो सिंपल प्रोडक्ट, जैसा मैं अल्कोहल चैप्टर पढ़ते वक्त कर रही थी, कोई आज मैं इसमें एडिशन नहीं कर पाई, वन प्रोडक्ट। इसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं, दैट्स द थिंग। तो वही मैं कह रही हूं, आप लोग स्टीरियो में गलती नहीं करोगे, आप उसमें गलती करोगे जो पिछला है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब सिलेबस में से आपके इतने चैप्टर काट दिए गए, आपको स्टेट्स नहीं रिवाइज करना, आपको हाइड्रोजन नहीं रिवाइज करना, आपको एस ब्लॉक नहीं करना, पी ब्लॉक नहीं करना, ती सड़ी सी रिंगटोन लगा रखी है, हाँ। और आपको इधर बायोमोलिक्यूल्स की, सॉरी, एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, कितना कुछ नहीं करना। अब करो ना इसको रिवाइज, ठीक है? चलिए, अब अगला बताइए, देखूं अगले में क्या करते हो। वही है, नंबर 2 में मैंने डैश इसलिए लिख दिया कि सेम है, कितनी बार लिखूं, थक गई थी। BD3 लिखा है BH3 की जगह, यहां आपके साथ माइंड गेम शुरू हो जाएगा, आपसे यहां गलती होनी शुरू हो जाएगी। बताइए इसका प्रोडक्ट। तुम बताओ कायरलिटी कैसे नहीं, जब से क्लास शुरू हुई कायरलिटी पे तो लगी पड़ी हूं। इसको तुम कायरल कह रहे हो? अच्छा एक सेकेंड, ये CH2, ये CH2, ये भी CH2, फिर इधर आए CH2, फिर इधर आए CH2, ये पूरा सेम नहीं हो गया? मैं पहली स्लाइड से कायरलिटी पे बड़ी टाइम लगाया कि अब तो तुम खुद ढूंढ लोगे। यस, नेक्स्ट वाला दो मेरे को। ई तो हो गया, एफ का मतलब इसका मैकेनिज्म हम लोग भूल गए, इससे यही पता चलता है। मैं एक बार याद दिला दूं, कुछ मत करना, वेट, कोई बात नहीं, ज्यादा बचा भी नहीं है, मैं एक बार याद दिला दूं। अपनी +2 की एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दे रखा है, मैं एक बार याद दिला दूं, तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूं कि मेरे को सही क्लोजर मिले आज की क्लास का। दिस, अगर मैं इसको BH3 देती थी तो क्या होता था? ये बॉन्ड टूटता था, एक साइड क्या आता था? BH2, और एक साइड आता था H, राइट? CH3OD ही आएगा यार, एक साइड आता था H
और एक साइड आता था BH2 एंड दैट टू एंटी मार्कोनिकोवली, करेक्ट मी। पहला स्टेप ये कराती थी मैं, फिर कहती थी यही 2 बार और आएगा, यही 2 बार इससे अटैक करेगा और दोनों H की जगह फिर ये ब्रांच टंग जाएगी। फिर एंड वाले स्टेप में मैं कहती थी ये जाके क्या करेगा, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन के आता था ना बोरोन के साथ, 3 ये जुड़े हुए होते थे, दिस। ये मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी नहीं। मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी गई, अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आई नहीं, अभी तो करेक्ट प्रोडक्ट की तरफ जाना है मेरे को। फिर मैं कहती थी आप ये H2O2 और OH नेगेटिव दोगे ना, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको जितने OH चाहिए इसने ले लिए, इसको जितने OH चाहिए इसने ले लिए, और मेरे पास प्रोपेन 1 ओल बन गया। ये था। अब इत्मीनान से सोचिए, बिना कंफ्यूज हुए, मैं तो तुम लोगों पे छोड़े बैठी हुई है। अब सोचो क्या बनेगा, कि चलो पिछला रिवाइज नहीं हुआ था मैंने करा दिया। ये डी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो अभी मैं एक बारी को कृतांश जो कह रहा है वो मान लेती हूं, मेरा आखिरी है आज की क्लास का, इस पर डी आएगा। और नीचे वाला तो जितने भी डी बाकी थे, मतलब वो OH प्रोवाइडर वो था, तो इस पे क्या आएगा, OH। अब सोचो, अभी लिखना मत क्योंकि हम रब कर सकते हैं। अब सोचो कायरलिटी है तो मैं बात करूं सिन और एंटी वाली या कुछ और। अब यूज होगी बात सिन एडिशन। डी और OH, ये तो मान गए आप लोग डी और OH जुड़ रहे हैं, या दोनों सेम अबाउट द प्लेन या दोनों सेम बिलो द प्लेन। लेकिन ये बात तब आई जब आप लोग कायरल कार्बन ढूंढ पाए, दिस इज CH3, दिस इज D, दोनों डिफरेंट। अब मैं इधर चली, CH2 इधर चली, आ गया डिफरेंस, दिस इज कायरल। जब मेरे को पता चल गया भाई ये तो कायरल है, तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को 2 चीजें ऐड करनी थी। नाउ आई विल आस्क यू कौन सा एडिशन है, तब आपको पता लगेगा ये तो सिन एडिशन है। सिन एडिशन है तो अब आप देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। कोई लाइन एक्स्ट्रा बन जाए तो करेक्ट कर लीजिएगा। या तो आप करोगे D और OH दोनों के दोनों बिलो द प्लेन, बनाओ ये। अब इसके साथ एक और चीज क्या लगी हुई थी, मैं वो भी बना दूं, H, और ये था CH3, चेक। और इसी का काउंटर पार्ट बना लोगे, जिसमें दोनों डॉटेड वाले ऊपर कर दिए नीचे, यानी इसमें इसका एक और एनाइनशोमर, बिल्कुल सही, एक और एनाइनशोमर साथ में बन जाएगा। तो इन ऑल इसके अंदर मेरे को क्या मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स, बोथ आर एनाइनशोमर्स, दोनों 50-50%। रेसिमिक मिक्सचर आएगा एंड में। ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई पूछते तो मैं उम्मीद कर रही हूँ दोनों जब 50-50% है तो रेसिमिक मिक्सचर बोल पाएंगे हम लोग। लो जी, मैं उम्मीद कर रही हूं आप मेरे को जी ऑप्शन का आंसर गलत दोगे। इसके बाद मेरी स्लाइड्स खत्म है, एक आधा रिएक्शन जरूर लिखवाऊंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू डू दिस रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग। 2 प्रोडक्ट्स और दोनों का रिश्ता क्या है भाई, एनांशोमर्स, परफेक्ट आंसर। इसमें गलती क्या होती है अगर आपने नहीं करी थी, वो गलती भी दिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा लगा मुझे आपने सही दे दिया, बट इसमें अक्सर गलती क्या होती है, यहां से क्या ऐड हुआ बच्चों, H, यहां से क्या ऐड हुआ, OH। अब मुझे बताइए इसमें, इसको अबाउट द प्लेन कर दो जो पहले से था, उसका अदरवाइज आप कर ही लोगे है ना, CH3। इस पे क्या ऐड करूं, H। इस पे OH, अबाउट द प्लेन की बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। क्यों, सिन है, अच्छा H और OH, सॉरी 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 सॉरी, H और OH ही तो ऐड हो रहे हैं, तो जो ऐड हो रहे हैं दोनों, वो तो सिन का मतलब क्या है, सेम प्लेन में होंगे। पहले से वहां क्या मौजूद था, पहले बताओ कायरलिटी है या एम ही तुमने 2 दे दिए, है, बिल्कुल है, मेरे को क्रॉस चेक करना था, आखिरी एग्जांपल है। तो इसका तो फिर आप दूसरा एनांशोमर तो बना ही दोगे, आंसर इज करेक्ट। कोई टैम शैम रूल नहीं काम आया मेरे यहाँ पे, जबकि सिन एडिशन है, सिस ट्रांस क्योंकि यहाँ बता नहीं सकते थे। तो कोशिश करना उन शॉर्टकट्स को साइड पे रखना। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितने आए इसमें मेरे पास, 2।
4 रिएक्शन हो चुके थे ना बच्चों, 5वें का सीधे प्रोडक्ट बताओगे आप, ये बड़ा आसान है। कोल्ड, डाइल्यूट, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, या और पता नहीं क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, यही होती हैं वैसे तो, KMnO4। इससे क्या होता है, रिएक्शन याद करा दूं, आप मत लिखना प्लीज इसको, ये मत लिखना जो मैं लिख रही हूं। इससे होता है जब आप डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 देते हो, हाइड्रोक्साइलेशन, बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड, और दोनों साइड क्या होता है, OH और OH ऐड हो जाता है। ये तो थी रिएक्शन की रिवीजन, ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिक हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में दिया हुआ है। तो ये तो हो जाता है, मेरा ये काम यहां पर नहीं था। यहां मेरे को अब आपसे सीधे प्रोडक्ट पूछना है। मैं आपको बता रही हूं सिन और एंटी, आप दोगे मेरे को प्रोडक्ट। अब आपके लिए कोई फर्क नहीं रह गया, ठीक है। अब आप मेरे को दोगे प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सीन को अगर मैं कोल्ड KMnO4 दे रही हूं, मुझे बताइए कितने प्रोडक्ट्स अगर इसका एडिशन जो है वो सिन होता है तो। दोनों OH सेम साइड। जसमन, आंसर बिना पेन चलाए भी दे सकते हो, दिमाग चल जाए उससे बढ़िया क्या है, गलत होगा देखी जाएगी, 2 बातें सुना लूंगी बस। मीजो बनेगा OH OH, लेट मी सी। मीजो भी तभी मायना रखेगा जब सिमेट्री आए, कायरलिटी आए, नॉट ओनली सिमेट्री, कायरलिटी आए। तो सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है, मैंने तो क्योंकि सिन था, दोनों OH अबाउ द प्लेन डाल दिए, बाद में तुम लोग सोचोगे कि इसमें क्या था। चेक, कायरलिटी है जो मैंने इतने मोटा मोटा ये बना दिया, कायरलिटी है। बट इसमें क्या हुआ, जो बिल्कुल सही बोला जसमन ने, मीजो आ गया। तुम दूसरा भी बनाओगे वो भी मीजो होगा। तो लिखिए इसके नीचे, मीजो एंड ओनली वन प्रोडक्ट। दूसरा बनाना जरूर, तुम्हारे हाथ से अब बन गया तो उस दिन बचोगे। और इसमें कहोगे बोथ आर आइडेंटिकल। लिखना नीचे, जितनी बार अपने हाथ से लिखा जाएगा उतनी बार आपको पता चलेगा गलती के चांस। अब तो देखिए सही आना आंसर शुरू हुआ। सो दैट्स गुड क्लोजर ऑफ माय क्लास। तो कितने प्रोडक्ट बने, बोथ आर आइडेंटिकल, मीजो, देयरफॉर वन ओनली। तो अब देखिए मैंने रिएक्शन कोई भी दे दिया, रिएक्शन आपको आता है, सिन एंटी पता है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। हो गया सबसे, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। किसी का नोट होना रह गया हो तो करिए क्विकली और प्रॉपरली, काम चलाऊ नहीं। लेट मी गो थ्रू, क्या कोई कोई रह गया है? एक और के साथ सेम काम होता है, कोल्ड KMnO4 के साथ जो होता है ना बच्चों, एक और रिएजेंट के साथ सेम काम होता है। वो मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। दिस इज रिएक्शन 5, रिजल्ट इसका सेम ही है बट मैं हेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ रही, रिएक्शन 6, ठीक है। ये देखिएगा, पहले तो मेरे को मेरी क्लास ये बताए, क्योंकि हर चीज देखी हुई हो आपके पेपर में तो मजा आता है। मैं अपने माइनर टेस्ट की बात नहीं कर रही, मैं जेई नीट की बात कर रही हूँ। सिस की ट्रांस है, पहले तो सिस पहचान लिया मैंने। अब इस सिस एल्कीन को मैं क्या दे रही हूं देखिएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और साथ में NaHSO3। ये भी वही काम करता है, हाइड्रोक्साइलेशन, दोनों साइड OH OH। और जब भी दोनों साइड OH OH लगने हैं, हमेशा सिन लगने हैं। प्रोडक्ट बाकी लोग भी बताइए, एम वेटिंग। मीजो, बिल्कुल सही, इसमें बनता है मीजो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो वही बात, सिस के साथ सिन एडिशन में CSN मीजो बनता है। तो आप फायदा क्या है बना के देखने में, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज तब आती है जब आप बनाते हो। ये शॉर्टकट फॉर्मूला से आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं आएगी। यहां पर मेरी आज की क्लास खत्म। एक समरी, पहले तो ये जो रूल आए थे, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, तो मैं रूल लिखवा दूं। सिस पर अगर आप एंटी एडिशन करते हो, हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा नहीं, सिमेट्रिकल एल्कीन में एनाइंशोमर। सिस पर अगर आप सिन एडिशन करते हो, सॉरी, सिस पर अगर आप सिन एडिशन करते हो, आपको मिलता है मीजो। ट्रांस पर आप अगर एंटी एडिशन करते हो तो आपको मिलता है मीजो।
ट्रांसफर आप अगर सिन एडिशन करते हो तो आपको मिलता है एनाइंशोमर, बट ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स। उसके बावजूद भी कहूंगी प्लीज करके देखना, इसमें आपको लूप होल्स मैंने आज बहुत दिखा दिए। यानी आज के बाद आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे सिर्फ इस पेज को पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ आ गया। प्रैक्टिस आपकी हमारा टेस्ट करा देगा, गलती से डरना नहीं। मैं आपके पास एक कॉमन केस लिख रही हूं और आप लोग मेरे को बताएंगे बिना कॉपी खोले, ताकि आपको और मुझे पता रहे कि मेरे को अगली क्लास में क्या लाना है, मेरे को टेस्ट में आपको क्या देना है। फर्स्ट, जसमन, H2PT, सब कुछ बताओ, सिन, एंटी, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग ड्रॉ मैं करूंगी। सिन होएगा सबसे पहले, तो मेरी लर्निंग यहां आ गई, ये होगा सिन। उसके बाद दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनाइंशोमर। चेक, इसमें दो बनेंगे कि नहीं, इसीलिए समरी है। कहीं तुमने कुछ और ना लगाया हो, वो फॉर्मूला ना लगाया हो, दो प्रोडक्ट्स बना के दिमाग में सोचो, इधर भी एच आएगा, इधर भी एच आएगा, कायरलिटी है। नो कायरलिटी, वन, नो कायरलिटी। क्लियर? कितनी आसान थी गलती करानी। या तो हमने सिन एंटी लाइफ में ही ना पढ़ा होता और ये क्वेश्चन जेई में आता, करेक्ट कराते। वो कहावत सही बनी है, जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे, क्योंकि आप हमेशा हर चीज को मुश्किल बनाओगे, क्योंकि आपने सिन एंटी और मीजो और एनेंशियोमर पढ़ा है, आप जबरदस्ती घुसाओगे। इससे रिफ्रेन करिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े ना, मेरे एंड पे इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता मैं क्यों ही पढ़ाऊं, पहले ये तो कर लें। कोई दो लोगों को भी याद आ गया कि मैम फला डेट पे आपने ये क्वेश्चन कराया था, सेम आ गया। आप देख लीजिए, अभी ओलंपियाड भी जो लोग देखे हैं उनसे पूछिए कितने क्वेश्चन कनेक्टेड आए, एग्जैक्ट सेम नहीं आता। तो आपकी ये आदत पढ़ना, इसको सिस ट्रांस तो मैं कह ही नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने एग्जांपल ही ऐसा चूज किया जिसमें वो तुम CSM और टेम ना लगा पाओ, मुझे वो पसंद ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा चूज किया, सिन से लगाते वक्त प्लीज सोचना प्रोडक्ट कैसे, अगर नो कायरलिटी है, इसीलिए मेरी समरी में वो होगा जो आप गलत करोगे, सिर्फ वही रिवाइज करो, बाकी तो कर ही लोगे। अब सेकंड मैं आपको देती हूं अमरीन, कोल्ड KMnO4। कोल्ड है, डाइल्यूट है, जो भी। अमरीन, कोल्ड KMnO4 क्या सिन है, एंटी है? सिन है। फिर प्रोडक्ट बताओ, कायरलिटी है? क्यों अमरीन, कायरलिटी है? मीजो तो सोचो बाद में, पहले प्रोडक्ट तो सोचो। कायरलिटी है, कहां लगाऊं दोनों OH? सिन है, दोनों मतलब कौन से वाले पे अबव द प्लेन लगाऊं, कौन से वाले पे बिलो द प्लेन लगाऊं? तो दोनों जगह आप अगर OH, अमरीन अब बताना मेरे को, दोनों जगह OH मैंने लगा दिया अबव द प्लेन, और फिर ऑटोमेटिकली किधर धक्का मिल जाएगा इसको, मैं इसको ऐसे कर रही हूं कि तुम लोग जैसे करोगे, राइट? अब मेरे को बताओ क्या इसका दूसरा आइसोमर बनेगा, वो मैं गिनूंगी, ये मीजो है, नॉन मीजो है, जल्दी नहीं कूदोगे, एटलीस्ट मीजो तो नहीं है ये, यानी कि इसके मेरे पास दो प्रोडक्ट बने। तीसरा हमारे पास क्या था समरी में, BH3 THF। क्विक, ऋषित, आंसर। एनाइंशोमर्स, ऋषित, एनाइंशोमर्स बनेंगे, डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, मीजो बनेगा। ड्रॉ खुद करोगे एनाइंशोमर्स, यहां पे सबने यही कहा और वो करेक्ट कहा। और कौन सा हुआ आज? HBr तो सिन एंटी दोनों है, तो वो मैं नहीं लिख रही। और कोई छूट गया? Br2 हेलोजन, हेलोजन का आर्यन क्या होता है? एंटी, एक तो एंटी वाला लाना था ना। आई एम इन सर्च ऑफ आंसर। मैम के एनांसर्स होंगे। एक सेकंड, मैं ये तो बता दूं, मैंने एंटी तो खैर आप लिख ही लोगे, Br2 दे रही हूं विद
इथेनॉल या मीथेनॉल? सबसे मुश्किल उठाना चाहिए ना समरी में। अब बताओ प्रोडक्ट्स। तो इधर तो आएगा Br, और जो कार्बोकेटाइन बना उस पे आएगा OCH3 बिलो द प्लेन। बिल्कुल सही अमन। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेक। अपने आप H तो है ही इस पे, वो तो मैं सोच ही नहीं रही। इसका उल्टा भी बन सकता है, फिर वीजो वीजो तो नहीं आ गया इसमें? तो बनेंगे एनाइंशोमर्स। यस, मैं तो दे ही हो रही हूँ जिसमें तुम्हारा फॉर्मूला ना लगे। मीजो नहीं बना, यू कांट से एनीथिंग। मैं सिमेट्रिक देती तो ही ना मीजो बनता, उसमें तो टाइम शाइम लग जाने थे।